नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2021 के सभी महत्वपूर्ण सूचकांक, सभी महत्वपूर्ण संज्ञाभ्यास, साथ ही साथ सभी इम्पॉर्टेंट डेज विद थीम, यानी कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा अगर आप आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है। तो करंट अफेयर से इस सेक्शन से आपको कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में मिल सकते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जाकर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। यहाँ पर कुछ सूचकांक जो कि कम इंपॉर्टेंट है उनको छोड़ के चलेंगे ताकि आपका समय जाया ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के बारे में। और इसे जारी करता है EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और इसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे। भारत की रैंकिंग है 53। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 साइबर सुरक्षा कंपनी सर्वसार्क ने इसे जारी किया है और इसमें डेनमार्क पहले स्थान पर है। भारत की रैंक कितनी है? 59। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स 2020, इसे अमेरिका जो है पहले स्थान पर है और 63 नंबर है भारत का इसमें। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में जिसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। भारत की रैंक कितनी है? 86 है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। स्वीडन है पहले स्थान पर और भारत की रैंक कितनी है? 87। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 86 और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 87। एक इंडेक्स और आया था किड्स राइट इंडेक्स। किड्स राइट इंडेक्स इसे किड्स राइट फाउंडेशन जारी करता है। आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है, भारत 112वें स्थान पर है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 जो जारी हुआ है इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया है और इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है, भारत 120वें स्थान पर है। इसके बाद देखते हैं विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी करता हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल और इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है। भारत की रैंक कितनी है? 121 है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा से जारी किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 और इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है। भारत की रैंक है 122। ठीक है। और वैश्विक शांति सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें वैश्विक शांति सूचकांक 2020 वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की रैंक है ये। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। आइसलैंड पहले स्थान पर है। भारत की रैंक है 135। विश्व खुशहाली सूचकांक UNSDS इसे जारी करता है। फिनलैंड पहले स्थान पर है, 139वां स्थान है भारत का। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। आइसलैंड पहले स्थान पर, भारत की रैंक है 140। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा से जारी किया जाता है। नॉर्वे है पहले स्थान पर, भारत की रैंक है 142। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020, वैश्विक शांति सूचकांक 2021, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट होगा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक इसे कुशमैन और वेकफील्ड के द्वारा जारी किया जाता है। चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 इसे ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका पहले स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में जारी होता है ये अंगटाड के द्वारा। अमेरिका पहले स्थान पर, भारत 5वें स्थान पर है। और दी इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट जो जारी करता है ऑक्सफैम, अमेरिका पहले स्थान पर, भारत की रैंक 6। जलवायु जोखिम सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है ये। जलवायु जोखिम सूचकांक में जर्मनवाच के द्वारा से जारी किया जाता है। मोजाम्बिक पहले स्थान पर है, भारत 7वें स्थान पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मनवाच के द्वारा जारी होता है। मोजाम्बिक पहले स्थान पर है, 7वां स्थान मिला है भारत को। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, अब देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों जो इंडेक्स हैं जर्मनवाच ही दोनों को जारी करता है, जलवायु जोखिम सूचकांक और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है।
दोनों 2021 की रैंक है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक में पहले स्थान पर है मोजाम्बिक, और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में पहले 3 स्थान पर कोई नहीं, चौथे स्थान पर स्वीडन है। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में 10वें स्थान पर है। तो ये डिफरेंस जरूर याद रखना, नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक जिसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, सिंगापुर पहले स्थान पर है, भारत 10वें स्थान पर है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक दोनों में भारत की रैंक कितनी है, 10 है। वहीं वह वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जिसे जारी करता है चैरिटीज एड फाउंडेशन, इसमें जो है इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, यानी कि सबसे अधिक दान देता जो देश है वो इंडोनेशिया है। भारत इसमें 14वें स्थान पर है, ठीक है। और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स इसे जारी करता है कौन, स्टार्टअप ब्लिंक, और इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, भारत है 20वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा से जारी किया जाता है, अमेरिका पहले स्थान पर, भारत 40वें स्थान पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आएगा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 आईएमडी से जारी करता है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, भारत की रैंक है 43। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, स्विट्जरलैंड है पहले स्थान पर और भारत 46वें स्थान पर है। तो ध्यान देना कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है, जबकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर है। और दोनों में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, दोनों में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा से जारी किया जाता है, स्वीडन पहले स्थान पर है, भारत 49वें स्थान पर है। और गुड गवर्नमेंट इंडेक्स इसे फिनलैंड को देखो आप, पहले स्थान पर है, भारत 49वें स्थान पर है, जारी करता है इसे चैंडलर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्सेस थे जो कि आपको पता होने चाहिए थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग कुछ प्रमुख सैन्याभ्यास। और प्रमुख सैन्याभ्यास के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं कटलैस एक्सप्रेस के बारे में। तो कटलैस एक्सप्रेस का जो युद्धाभ्यास था ये हुआ जुलाई 2021 में। यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास था नौसेनाओं का, और इसे हिंद महासागर में आयोजित किया गया। तो एग्जाम में यही आएगा कि कटलैस एक्सप्रेस जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो हिंद महासागर में। इंद्र 2021 में याद रखिएगा कि इंद्र जो युद्धाभ्यास होता है ये इसका 12वां संस्करण था, और इसे भारत और रूस मिलकर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थल सेना के बीच होता है ये, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में इसका आयोजन किया गया 2021 में, और 2021 में इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया। कारपैट का 36वां संस्करण हुआ जुलाई 2021 में भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारतीय नौसेना और इंडोनेशियन नौसेना के बीच में, हिंद महासागर में। और इन देखो ये जो थोड़ा ध्यान से देख लो, इसको लिखा गया है IN इंडिया, EU यूरोपियन यूनियन, या नेवी, इसको नेवल पढ़ सकते हैं, FOR फॉर। तो यहाँ पर EN EU या नेवी FOR ये जो युद्धाभ्यास था भारत और यूरोपियन संघ के बीच में था, नौसेना अभ्यास था ये, अदन की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। वरुण का 2021 में 19वां संस्करण आयोजित किया गया था, भारत और फ्रांस के बीच में यह युद्धाभ्यास होता है, भारतीय और फ्रांस की नौसेना के बीच में अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। वज्रप्रहार का 2021 में 11वां संस्करण आयोजित हुआ। वज्रप्रहार जो युद्धाभ्यास है भारत और अमेरिका मिलकर करते हैं, भारत और अमेरिका की थल सेना मिलकर करती है, बकलो हिमाचल प्रदेश में 2021 में इसका आयोजन किया गया। खंजर का जो 8वां संस्करण था इसे अप्रैल 2021 में आयोजित किया गया, भारत और किर्गिस्तान के बीच, भारत और किर्गिस्तान की थल सेना के बीच, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, बिश्केक में किया गया। शांतिर उग्र सेना, तो नाम से ही स्पष्ट है, तो अप्रैल 2021 में इसका आयोजन हुआ था, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास थल सेनाओं के बीच, बंगबंधु सैन्य निवास बांग्लादेश के बीच में। इसके बाद आगे बढ़े तो ला पिरोज, ये भी याद रखिएगा, ला पिरोज का आयोजन हुआ मार्च 2021 में, नौसेना अभ्यास है ये, भारत, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, भारत, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में इसका आयोजन होता है, बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। डस्टलिक 2 वेरी इंपॉर्टेंट, डस्टलिक 2 मार्च 2021 में आयोजन हुआ, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, थल सेना का अभ्यास है ये, रानीखेत उत्तराखंड में। और युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण फरवरी 2021 में आयोजित हुआ, और इसका जो है भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, बीकानेर राजस्थान में हुआ। इसी के साथ डेजर्ट नाइट, ये पहला युद्ध अभ्यास था भारत और फ्रांस का, वायुसेना के बीच में होता है ये, जोधपुर राजस्थान में हुआ।
और साथ ही साथ ट्रोपेक्स नामक जो युद्धाभ्यास हुआ तीनों सेनाओं के द्वारा, ये भारत का जो है खुद का जो युद्धाभ्यास था, फरवरी 2021 में इसका आयोजन किया गया था ट्रोपेक्स नाम से हिंद महासागर में। और सी विजिल, ये भारतीय जो सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना और जल सेना, उन्हीं के बीच में आयोजित किया गया भारत का जनवरी 2021 में। कवच और एम्फेक्स, ये जो ट्रोपेक्स, सी विजिल, कवच और एम्फेक्स नामक युद्धाभ्यास है, ये भारत की तीनों सेनाओं के बीच में आयोजित होता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। ट्रोपेक्स का आयोजन हुआ था हिंद महासागर में, सी विजिल का हुआ तटवर्ती राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ कवच, और एम्फेक्स का आयोजन अंडमान और निकोबार में किया गया था। इसी के साथ मित्र शक्ति का 8वां संस्करण आयोजित किया गया था अक्टूबर 2021 में। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है ना, थल सेनाओं के बीच में। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? अम्पारा, श्रीलंका में। जिमेक्स का 5वां संस्करण आयोजित हुआ अक्टूबर 2021 में, भारत और जापान के बीच में होता है ये। जिमेक्स मतलब JIMEX, तो सीधे सीधे देख लो, जापान इंडिया मैरीन एक्सरसाइज जिमेक्स। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा। 5वां संस्करण आयोजित हुआ था, भारत जापान के बीच में होता है ये। भारत और जापान की नौसेना के बीच में अरब सागर में। ठीक है, और समुद्र शक्ति का जो 3रा संस्करण है, ये सितंबर 2021 में हुआ। समुद्र शक्ति नामक जो युद्धाभ्यास है, भारत किसके साथ करता है? तो भारत और इंडोनेशिया करते हैं साथ साथ। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? सुंडा जलडमरू मध्य के बीच में। ठीक है, इसी के साथ अगला पॉइंट होगा ऑसिनडेक्स। ऑसिनडेक्स का 4था संस्करण था ये। ऑसिनडेक्स मतलब देखो स्पेलिंग से AUS ऑस्ट्रेलिया हो गया, IND इंडिया हो गया, EX एक्सरसाइज। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होता है यह एक्सरसाइज, सितंबर 2021 में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो नौसेना होती है वो करती है ऑसिनडेक्स नामक युद्धाभ्यास। इसका आयोजन 2021 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया। सिम्बेक्स के बारे में देखिए, SIMBEX। ठीक है, SIMBEX, तो सिंगापुर और इंडिया। ठीक है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है सिम्बेक्स। इसका 28वां संस्करण था, सितंबर 2021 में। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच में आयोजन होता है दक्षिणी चीन सागर में। 2021 में इसका आयोजन किया गया। इसी के साथ देखिए एक ZAPAD जपड नामक जो युद्धाभ्यास था, सितंबर में आयोजित हुआ था। एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था जो कि रूस में आयोजित किया गया था। काजिन के बारे में देखिए, काजिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। KAZIND, KZ मतलब कजाकिस्तान, IND फॉर इंडिया। तो यह इसका 5वां संस्करण था। अगस्त सितंबर में हुआ था आयोजन, भारत और कजाकिस्तान के बीच में। भारत और कजाकिस्तान की थल सेना के बीच में आयोजन कहाँ पर हुआ? कजाकिस्तान में। शेयर डेस्टिनी, जिसको कहेंगे साझा भाग्य, नामक अभ्यास किया गया चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच। इसका आयोजन हुआ था चीन में। जायद तलवार नामक युद्धाभ्यास भारत और UAE करते हैं। और जायद अल बहर कौन करता है? भारत और कतर मिलकर करते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जायद तलवार भारत और UAE, जायद अल बहर भारत और कतर। ये भी याद रखना कि जायद अल बहर का यह 2021 में दूसरा अभ्यास किया गया था। कहाँ पर हुआ था? फारस की खाड़ी में हुआ था। जबकि जायद तलवार कहाँ पर हुआ था? आबू धाबी में हुआ था। अलमोहेद अल हिंदी का पहला युद्धाभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ। कहाँ पर? सऊदी अरब में। और कोंकण युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ था? भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच में, नौसेना के बीच में, इंग्लैंड में किया गया। मालाबार का 25वां आयोजन किया गया था। मालाबार का 25वां युद्धाभ्यास ये अगस्त 2021 में आयोजित हुआ था। मालाबार में 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। प्रशांत महासागर में गुआम तट पर इसका आयोजन किया गया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अब देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज विद थीम। ठीक है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस देखते हैं। सबसे पहले विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को आयोजित किया गया। टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, ये इसकी थीम लगाई गई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2021 को मनाया जाता है। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इसकी थीम लगाई गई। अर्थ डे, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। रिस्टोर अवर अर्थ। और विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ये इसकी थीम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का आयोजन 7 अप्रैल 2021 को किया गया। बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड, इसकी थीम लगाई गई। और विश्व क्षय रोग दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च 2021 को आयोजित किया गया। द क्लॉक इज टिकिंग
ये अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा भी गया था इसकी थीम के बारे में कि द क्लॉक इज टिकिंग किसकी थीम है। तो ये 24 मार्च को मनाया गया था, विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे, तो उसी की थीम है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर इसकी थीम है। विश्व जल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 22 मार्च को किया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, वैल्यूइंग वाटर इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च और विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। ठीक है, और 20 मार्च को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, कौन सा? विश्व गौरैया दिवस, ये भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम एग्जाम में आ सकती है, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पैथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, ये थीम जरूर याद रखना आप। उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है 15 मार्च को, टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन थीम है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को होता है, आपको पता ही है, वुमेन इन लीडरशिप इस बार की जो थीम रही है। और इसी के साथ विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को होता है। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट, इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को होता है, 13 फरवरी 2021 को मनाया गया, न्यू वर्ड न्यू रेडियो। विश्व दलहन दिवस होता है 10 फरवरी को, वेरी इंपॉर्टेंट, लव पल्स फॉर ए हेल्दी डाइट एंड प्लानेट थीम है। विश्व कैंसर दिवस कब होता है? 4 फरवरी को होता है, आई एम एंड आई विल इसकी थीम है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को होता है, वेटलैंड्स एंड वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, जो भी परीक्षाएं आपकी आ रही हैं तो याद रखना इसको। राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है 25 जनवरी को, मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। और राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी 2021 को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, और विश्व शिक्षक दिवस आप जानते ही हैं, जो भारत में जो शिक्षक दिवस होता है वो 5 सितंबर को होता है। विश्व शिक्षक दिवस होता है 5 अक्टूबर को, थीम है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को होता है, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? 12 अगस्त को। देखो भारत में जो युवा दिवस होता है वो 12 जनवरी को होता है, ठीक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को, तो ये जरूर याद रखना आप। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को, भारत में इसकी थीम रही योगा फॉर वेलबींग। और विश्व शरणार्थी दिवस होता है 20 जून को, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन थीम है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। आपको याद होगा, बहुत सारे लोग रक्तदान करने जाते हैं तो याद रहेगा, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये इसकी थीम है। और इसी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस ये होता है 5 जून को, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी थीम है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को होता है, क्विट टोबैको टू बी ए विनर थीम है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की थीम क्या थी, जो कि प्रतिवर्ष होती है 21 मई को, टी एंड फेयर ट्रेड, ये इसकी थीम है। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत तेज़ी से रिवीजन किया और इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, सबसे महत्वपूर्ण जो सैन्याभ्यास थे वो हमने देखे। सैन्याभ्यास के बाद हमने क्या चेक किया, जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं और इम्पॉर्टेंट डेज और उसकी थीम। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।